Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture. Another नहीं पहला lecture of the topic called statistics for class 9th. Statistics का मतलब बताता हूं. एक बैट्समैन ने पहली इनिंग में बनाए 70 रन, फिर बनाए 3 रन, फिर बनाए 40 रन. उसको उनका दोस्त मिला. उसने कहा यार कैसा चल रहा है तेरा इंटरनेशनल करियर. तो उसने कहा यार ये देख, मैंने पहले मैच में 70 रन बनाए, दूसरे में 30 बनाए, उसके बाद 40 बनाए. यार तू बता कैसा चल रहा है मेरा करियर. तो ये जो चीज उसने अपने दोस्त को दिखाई, दिस इज कॉल्ड डेटा. कि भाई ये रन बनाए, अब तू बता दे मेरा करियर कैसे चल रहा है. अब करियर चलने के लिए 70 बनाए अच्छे रन, 3 बनाए लो रन, 40 बनाए ठीक रन वनडे इंटरनेशनल में. तो उसने क्या करा, 70 प्लस 3 प्लस 40 को डिवाइड कर दिया 3 से. डिवाइड कर दिया 3 से, ये आ गया 7 और 4 11, 113 अपॉन 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21, 3 6. ये एवरेज आ गई उस बैट्समैन की 37.6. अब दोस्त ने ये देखकर बोला यार 37.6 एवरेज बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कम नहीं है. अब विराट कोहली की अगर आप एवरेज देखो वनडे इंटरनेशनल में तो 59 रन के करीब है. यार अगर तेरे को अपना करियर बनाना है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इन सब की एवरेज 45 47 इससे ज्यादा है. अगर तुझे उस लेवल पे आना है तो उस हिसाब से तेरी एवरेज थोड़ी सी कम है. तेरी एवरेज जो बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूं एवरेज, एवरेज को हम अभी 9th क्लास में एक टर्म यूज करेंगे, उसे बोलेंगे मीन. उसको बोलेंगे मीन. और ये जो वैल्यूज थी, इन वैल्यूज को बोलेंगे डेटा. और किसी नंबर के बाद कोई भी नंबर आ गया तो इस डेटा को बोलेंगे रॉ डेटा. हमारे कोर्स में अभी सिर्फ रॉ डेटा है मेरे बच्चों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब लोगों की आदत होती है लोगों का मजाक उड़ाने का. कोई किसी के रंग पे मजाक उड़ाता है, कोई किसी के हाइट पे मजाक उड़ाता है, कोई किसी के मोटापे पे मजाक उड़ाता है, कोई किसी के सर के बालों को देख के मजाक उड़ाता है कि तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है. तो अच्छी बात नहीं है, बट लोग ऐसा करते हैं. हम ये बोलें कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता तो वो झूठ होगा. समाज में ये प्रवृत्ति है, लोग ऐसा करते हैं. अब यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हुए हैं, 3 बच्चे खड़े हुए हैं. हाइट को लेकर किस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वो बताइए. तो बच्चा बोलेगा हाइट को लेकर जिस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वो ये है. इसका नहीं, इसको लंबू कह के छेड़ लेंगे. ओ लंबू, इसको छेड़ने. देखो दुनिया को अगर आपको तंग करना है ना, तो तंग करने के लिए उनको आपके अंदर कमी हो या ना हो, आपके अंदर कमी दिखा देंगे. आप बहुत अच्छे हो मगर आपको कम करके दिखा देंगे. इसको बोलेंगे छोटू. बट जो ये येलो वाला बंदा है इसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी हाइट ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, बिल्कुल पर्याप्त है, बीच वाली हाइट है. इसको बोलेंगे मीडियन. आप समझना, बीच वाला, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, बीच वाला इज कॉल्ड मीडियन. ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं. अब हम जाते हैं किसी ग्रोसरी की दुकान पे, राशन की दुकान पे. ग्रोसरी की दुकान मुझे चलानी है. ग्रोसरी की दुकान चलाने के लिए मैंने 4 आइटम्स लिखी: केसर, मिल्क, सॉल्ट, व्हीट, राइस, काली मिर्च. अब आप बताइए मेरी दुकान में क्या सब चीजें इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए? क्या सारी चीजें, केसर अगर मैं अपनी दुकान में 100 किलो अनाज रख रहा हूं तो क्या 100 किलो केसर रखूंगा? 100 किलो केसर रखने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे. केसर बहुत महंगा आता है, और करोड़ों रुपए लगाकर अगर 100 किलो केसर ले भी आए तो दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पर 100 किलो केसर पड़ा हो, क्योंकि 100 किलो केसर कोई लेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं. यहां पर इंसान को देखना होगा कि सबसे पहले दुकान खोलने से पहले होना चाहिए कि ये सबसे कम मात्रा में रखिएगा. सबसे कम मात्रा में, ग्राम्स में रख लोगे काम चल जाएगा. केसर की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती, डिमांड होती है बट बहुत ज्यादा नहीं होती. काली मिर्च की डिमांड होती है बट इसको भी कम रखना. इसको, इसको और इसको 3 दिन 4 दिन दुकान जब आपकी चल रही होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, या तो दूध या अनाज या राइस, इसमें से कोई एक चीज होगी जो सबसे ज्यादा बिकती होगी, कोई एक चीज होगी जो उससे कम बिकती होगी,
और कोई एक चीज होगी जो उससे कम क्वांटिटी में बिकती होगी। अब बचा सॉल्ट, सॉल्ट भी बिकता ही है, सॉल्ट चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज जो मेरी दुकान में मुझे सबसे ज्यादा रखनी चाहिए, उस चीज को बोलते हैं मोड, उस चीज को बोलते हैं मोड। मैंने अपने तरीके से आपको कुछ बताने की कोशिश करी है। जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ मोड। अगर आप लोगों को कपड़े पहने हुए देखें तो आप लोगों को ब्लू कलर ज्यादा पहनते हुए देखेंगे, आप लोगों को ब्लैक कलर ज्यादा पहनते हुए देखेंगे, आप देखेंगे लोग व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पहनते हैं, लोग एक आधा कलर रेड कलर और बोल देता हूं, ये जो कलर्स हैं ये ज्यादा लोग पहनते हैं। तो ये जो कलर्स हैं ये मॉडल कलर्स हैं, मॉडल कलर्स या मोड। वो चीज जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मोड। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस साल 9th क्लास के मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन। मीन का दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों एवरेज। एवरेज। सेकंड चीज जो पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मोड। मोड का मतलब होता है मॉडल या मैक्सिमम डिमांड जिस चीज की होती है। ये मैं आपको थोड़ा 11th-12th की हिसाब से पढ़ा रहा हूं। और थर्ड चीज बोलेंगे मीडियन। मीडियन होता है मिडिल टर्म, मिडिल बीच वाली टर्म, ध्यान दे लेना, मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, मीडियन। तो इस साल हमने पढ़ना है मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जहां पर कहीं पे भी कुछ भी नंबर आ जाता है, जैसे मैंने बोला 3, 7, फिर बोल दिया 11, फिर बोल दिया 5, फिर बोल दिया 23, फिर बोल दिया 2, फिर बोल दिया 6, फिर बोल दिया 16। जहां पे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, कोई भी वैल्यू कहीं भी आ सकती है, उस तरीके के डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। हमारे कोर्स में 9th क्लास में अनग्रुप्ड डेटा है, ये याद रख लेना। पंगे ले रहा हूं ऐसे ही। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा मीन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। मीन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसको एवरेज बोलते हैं बेटा। मजा आएगा इसे करने में। मैंने बोला फॉर एग्जांपल फाइंड मीन ऑफ 3, 4, 2, 1, 6, 13, 0, 8, 0 नहीं लिखता, 9 लिख देता हूं, 0 हो सकता है। इसका मीन निकालो। तो बच्चा कहेगा ये क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये एक तो रॉ डेटा है। रॉ डेटा समझ आ गया, जहां पे कहीं पे भी कोई भी नंबर कभी भी आ सकता है। मीन निकालने के लिए हमने क्या करा, 3 + 4 + 2 + 1 + 6 + 13 + 9 + 8 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8। बच्चा कहेगा कर तो दिया, समझ भी आ गया। बहुत अच्छा नहीं समझ आया होगा, समझ आ गया कि सारी टर्म्स को कर दिया प्लस अपॉन जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दिया। अरे भाई मीन का फॉर्मूला भी तो दे दो, अरे भाई मीन का फॉर्मूला भी दे दो। तो मीन का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है मीन। मैं मीन को ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं ढंग से पढ़ा पा रहा हूं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय कितने आदमी थे, सिंपल सी बात, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एज सिंपल एज दैट। जो गब्बर सिंह ने बोला वही हमने बोला। मीन को दिखाते हैं किससे, एक्स बार, और ऑब्जर्वेशंस को दिखाते हैं x1 + x2 + x3 + x4 डॉट 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 डॉट, माना n ऑब्जर्वेशंस हैं तो डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। ध्यान से देख लेना, दुनिया में कहीं पे x1, x2, x3, x4 डॉट 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 n ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, n टर्म्स हैं। तो मीन का फॉर्मूला होगा x1 + x2 + x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। मीन का फॉर्मूला होगा x बार। मीन को दिखाते हैं x के ऊपर
टोपी बना देते हैं, x के ऊपर एक टोपी बना देते हैं, और जब सारी टर्म्स प्लस हो रही होती हैं, अब जरा जहां भी बैठे हो केयरफुल होकर बैठ जाओ, सारी टर्म्स जब प्लस होती हैं तो एक साइन आ जाता है सिग्मा। ये साइन पहले बनाओ 3 बार। अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है और बात मानता है कि हाँ जो सर कह रहे हैं और वह मैं मानूंगा, तो सिग्मा, और यहां पर आप लिखोगे एक्स आई, और लिखोगे आई की वैल्यू 1 से लेकर n होल डिवाइडेड बाय n। ये एनसीईआरटी में शायद कम दिया हुआ है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक अच्छे टीचर का काम यही होता है आपकी कंफ्यूजन को खत्म करना। बच्चा कहेगा खत्म करना, कंफ्यूजन तो आपने बढ़ा दी। मैंने कहा अभी समझाता हूं। कहीं पे लिखा हो सिग्मा, सिग्मा मतलब सबका टोटल, और लिखा हो एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? बच्चा कहेगा मेरे हिसाब से आई की पहले वैल्यू डालेंगे 1, x1, सिग्मा है तो प्लस का साइन, फिर x2, सिग्मा है तो प्लस का साइन, x3, सिग्मा है तो x4, 4 के बाद रुक जाएंगे क्योंकि 4 तक था। बस इसका मतलब ये है। अगर ये डिवाइडेड बाय 4 होता तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते। कहीं पर लिखा हो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके 23, तो इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x23। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। ये सिर्फ मीन था, सिर्फ मीन। मैंने बोला अ बैट्समैन स्कोर्ड 329, 102, 200, 110, 5 इन हिज 1 2 3 4 5 6 innings, what is the average score पर innings? माता रानी का नाम लो, और ये क्वेश्चन मुझे करने के लिए मत बोलना, सिंपल सी बात है। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्लास बोलेगी एवरेज पर इनिंग्स बराबर होगा टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। कितनी पारियां खेलने को मिली? सो दैट विल बी 3 प्लस 29 प्लस 102 प्लस 200 प्लस 110 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। सबका टोटल कर दीजिएगा और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। मैं भी कैलकुलेटर का प्रयोग करूंगा, आप कैलकुलेटर का प्रयोग मत कीजिएगा। ये था मीन। इफ राम अर्नड, रमेश कर देते हैं, अर्नड 2000, 3000, 1000, 1500 rupees in 4 different days. What is his average income per day? आराम से क्लास बोलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से। एवरेज इनकम पर डे will be sum of income upon number of days। तो 2000 प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 क्यों? क्योंकि 4 दिन की इनकम दी हुई है। इससे एक एवरेज, एक बिजनेसमैन को समझ आ जाता है कि वो एवरेज कितनी कमाता है। एक सैलरी वाले बंदे को तो पता है मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, मेरे को कुछ भी कर लूं इतनी सैलरी मिलेगी, मेरी मंथली सैलरी है, मैं ये कमा रहा हूं। अब बिजनेस वाला अपनी एवरेज कैसे निकालता है? वो देखता है भाई मैंने कितने कमाए, उन सब का टोटल करता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करता है, और अगर उसे लगता है जितना उसे चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है तो कहता है धंधा बढ़िया चल रहा है। जितना चाहिए था उससे कम आ रहा है तो बोलता है धंधा बेकार चल रहा है। जितना चाहिए था उतना ही आ रहा है तो वो बोलता है मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। दिस इज हाउ एवरेज प्रोसीड्स। एवरेज इस तरीके से नापी जाती है। अभी इसमें मैंने आपको इजी क्वेश्चंस कराए हैं। अब थोड़ा सा अगर मुझे आपको घुमाना हो, इफ एवरेज ऑफ 3 टर्म्स
is 12 and that of another two terms is 5. Find combined average. Find combined average अगर निकाल सकते हो तो मुझे पॉज करो, मुझे 2-3 मिनट के लिए पॉज करो और उसे करने के बाद एक बार खुद से करने की कोशिश करो। तो बच्चा बोलेगा द एवरेज ऑफ 3 टर्म्स इज 12। तो इसका मतलब हुआ वो 3 टर्म्स हैं कौन सी, बबलू, चिंटू, पिंटू, कुछ नहीं पता। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 12। एवरेज ऑफ 3 टर्म्स इज 12 एंड दैट ऑफ अनदर 2 टर्म्स, कोई और 2 टर्म्स, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज 5। अगर ये समझ आया है तो ही फायदा होगा। अब वो बोल रहा है फाइंड देयर कंबाइंड एवरेज। भाई कंबाइंड एवरेज बोलो, कोई सी भी एवरेज बोलो, हमें तो चाहिए सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक में 3 टर्म्स हैं, एक में 2 टर्म्स हैं, तो टोटल टर्म्स आ जाएंगी 5। आप मुझे सम ऑफ ऑल टर्म्स दे दो, मैं अपने आप से निकाल लूंगा। उसके लिए बस एक हल्की सी चालाकी, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 36। ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। वैसे ही y1 प्लस y2 बराबर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो बच्चा लिखेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y2। अगर प्यार से देखो तो मैंने बहुत डिटेल में कराया है, इसकी वैल्यू हमें अलग दे रखी है, इसकी वैल्यू अलग दे रखी है, दोनों के सम को प्लस करेंगे। 36 प्लस 10 अपॉन 5, 46 अपॉन 5, दैट विल बी 9.2 एवरेज आ गई। अगर क्लास को मैं समझा पाया हूं तो एवरेज बहुत प्यारी चीज है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके लिए हमारा पूसा ऑनलाइन चैनल, ये रहा ये रहा, ये ऐसे सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन चैनल एंड डाउनलोड दी पूसा क्लासेस ऐप राइट नाउ। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।